प्रतिपश्च चंद्रलेख वे वर्धि विष्णु विश्ववंदिता साह सुनो शिवस्य सा मुद्रा भद्राय राजते। अर्थात जिस प्रकार बाल चंद्रमा प्रतिपद धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सारे विश्व द्वारा वंदनीय होता है, उसी प्रकार शाह जी के पुत्र शिव की ये मुद्रा भी बढ़ती जाएगी। तो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ शिवाजी महाराज का इतिहास का दूसरा पार्ट लेकर। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे शिवाजी के जीवन से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातें। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। शिवाजी महाराज की राजमुद्रा। शिवाजी की राजमुद्रा संस्कृत में लिखी हुई एक अष्टकोणीय मुद्रा थी, जिसका उपयोग वे अपने पत्रों एवं सैन्य सामग्री पर किया करते थे। उनके हजारों पत्र प्राप्त हैं जिन पर राजमुद्रा लगी हुई है। ऐसा माना जाता है कि शिवाजी के जो पिता थे शाहजी राजे भोसले ने यह राजमुद्रा उन्हें तब प्रदान की थी जब शाहजी ने जीजाबाई और शिवाजी को पुणे की जागीर संभालने के लिए भेजा था। जिसे सबसे पुराने पत्र पर यह राजमुद्रा लगी है वह सन 1631 का है। मुगलों से पहली मुठभेड़। शिवाजी के बीजापुर और जो मुगल थे वे दोनों ही शत्रु थे। उस समय शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी समय 1 नवंबर 1656 ईस्वी को बीजापुर के सुल्तान जो आदिल शाह थे उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने के बजाय उन पर ही धावा बोल दिया था। उनकी सेना ने चुन्नार पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े लूट लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े, 4 हाथी के अलावा उन्होंने गुंडा तथा रेसिंग के दुर्ग पर भी लूटपाट मचाई। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से नाराज हो गया और मैत्री वार्ता जो उन दोनों के बीच में थी वे समाप्त हो गई। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गए। उनके व्याधिग्रस्त होते ही औरंगजेब उत्तर भारत चला गया और वह शाहजहां को कैद करके स्वयं दिल्ली का सम्राट बन गया। शिवाजी का आगरा में आमंत्रण। शिवाजी को आगरा बुलाया गया, लेकिन उन्होंने वहां पर ऐसा महसूस किया कि उनका सम्मान वहां नहीं हो रहा है। इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष भरे दरबार में ये कह दिया कि औरंगजेब तुम विश्वघाती हो, जिसके कारण औरंगजेब क्षुब्ध हो गया और उसने शिवाजी को नज़रबंद कर दिया और उन पर 5000 सैनिकों के पहरे लगा दिए। कुछ ही दिनों के बाद 18 अगस्त 1666 ईस्वी को राजा शिवाजी को मार डालने का इरादा औरंगजेब ने बनाया था, लेकिन अपने अदम्य साहस और युक्ति के जरिए शिवाजी और संभाजी दोनों इससे भागने में सफल रहे। 17 अगस्त सन 1666 ईस्वी को संभाजी को मथुरा में एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर शिवाजी महाराज बनारस गए और पूरी होते हुए वे सकुशल राजगढ़ पहुँच गए। 2 सितंबर 1666 ईस्वी को मराठों को ऐसा लगा कि उन्हें नवजीवन मिल गया हो। औरंगजेब ने जय सिंह पर शक करके उसकी हत्या करवा दी। जसवंत सिंह के द्वारा शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि कर ली थी। पहली संधि उन्होंने पुरंदर की संधि की थी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी को औरंगजेब ने 5000 की मनसबदारी दी और शिवाजी को पूना, चाकन और सूपा का जिला वापस लौटा दिया, लेकिन फिर भी सिंहगढ़ और पुरंदरगढ़ पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। सन 1670 ईस्वी में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से हराया। सूरत में लूट। इस जीत से शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। शाइस्ता खान ने अपनी 1,50,000 फौज लेकर राजा शिवाजी का पूरा मुल्क जलाकर तबाह कर दिया था। इसलिए उसका हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना आरंभ कर दिया था। सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का एक द्वार भी था। यह एक समृद्ध नगर था और इसका बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने 4000 की सेना के साथ सन 1666 में 6 दिनों तक सूरत के व्यापारियों को लूटा। आम आदमियों को उन्होंने नहीं लूटा और फिर वे वापस लौट गए। इस घटना का जिक्र डच तथा अंग्रेजों ने अपने लेखों में किया है।
उस समय तक यूरोपीय व्यापारियों ने भारत तथा अन्य एशियाई देशों में बस गए थे। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने पर 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत में आक्रमण किया था। किसी भी यूरोपीय शक्ति ने भारतीय मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने की नहीं सोची थी। शिवाजी महाराज का चरित्र। शिवाजी महाराज को अपने पिता से स्वराज की शिक्षा ही मिली थी। जब बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी राजे को बंदी बना लिया था तो एक आदर्श पुत्र की तरह उन्होंने बीजापुर के शासक से संधि करके शाहजी महाराज को छुड़वा लिया था। इससे उनके चरित्र में एक उदार अवयव नजर आता है। उसके बाद उन्होंने पिता की हत्या नहीं करवाई जैसा कि अन्य सम्राट किया करते थे। शाहजी महाराज के मरने के बाद ही उन्होंने अपना राज्य अभिषेक करवाया। हालांकि वो उस समय तक अपने पिता से स्वतंत्र होकर एक बड़े साम्राज्य के अधिपति जरूर हो गए थे। उनके नेतृत्व को सब लोग स्वीकार करते थे। यही कारण है कि उनके शासनकाल में कोई आंतरिक विद्रोह जैसी प्रमुख घटना नहीं हुई थी। शिवाजी महाराज की मृत्यु और उत्तराधिकारी। विष दिलाने के बाद शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल सन 1680 ईस्वी में हो जाती है। उस समय शिवाजी के उत्तराधिकारी जो थे वे संभाजी महाराज थे, क्योंकि वे शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। शिवाजी की दूसरी पत्नी से राजा राम नामक एक दूसरा पुत्र भी था। उस समय राजा राम की उम्र मात्र 10 वर्ष की ही थी, इसलिए मराठों ने संभाजी को राजा मान लिया था। उस समय औरंगजेब राजा शिवाजी का देहांत देखकर अपनी पूरे भारत पर राज करने की अभिलाषा से उसने 5 लाख सेना लाकर दक्षिण भारत जीतने के लिए वे निकल चुका था, जिसके कारण औरंगजेब ने दक्षिण में आते ही आदिल शाही शासन 2 दिनों में और कुतुब शाही शासन 1 ही दिनों में पूरा समाप्त कर दिया था। जिस कारण संभाजी महाराज ने शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद सन 1689 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य में शासन किया और अपने पिता के साम्राज्य को बनाए रखा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ, जहां पर हम लोग इतिहास के कई सारे राज का पर्दा उठाएंगे और करेंगे बहुत सी महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आप लोगों की भी अगर कुछ राय हो शिवाजी के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलो दोस्तों एक बार दिल से शिवाजी को याद करते हुए शिवाजी का उद्घोष करते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी, जय मराठा साम्राज्य। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया। शिवाजी जय भवानी जिजामाता का वीर सपूत महान मराठा अनन्य से शत्रु